तो क्या सीएम के खिलाफ या कोलकाता पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट कुछ एक्शन लेने के लिए कह सकता है ईडी की पिटीशन पर कि आपने काम क्यों रोका? बिल्कुल पूछ सकता है। पहले तो नोटिस इशू होगा और उनसे पूछा जाएगा कि भाई आप किस अधिकार के तहत किसी एजेंसी के काम को रोक सकते हैं। और सबसे खास बात, आप देखिए वहां ऊधम मचाते कोई समस्या नहीं थी, वहां जाकर शोर शराबा करते, आप डॉक्यूमेंट लेकर चले गए। अब ये जो डॉक्यूमेंट लेकर जाना है ये एक बड़ी बात है। जैसे हाई कोर्ट में केस चल रहा हो, डॉक्यूमेंट सबमिट करें और ममता बनर्जी जाए और डॉक्यूमेंट वहां से लेकर चले जाए, बोले हमारे डॉक्यूमेंट आप वो लीक कर देंगे और उनको बता देंगे, इनको बता देंगे। ये सब परमिटेड नहीं है, ये कानून में बाधा माना जाता है। ठीक है, लेकिन टीएमसी तो ये कह रही है कि ईडी हमारे दस्तावेज ले गई, हमारे चुनाव से जुड़े हुए दस्तावेज ले गई, आईपैक हमारा कैंपेन चलाती है। अब ये तो सारी चीजें, चूंकि जिसमें डॉक्यूमेंट कन्फिस्केट किए जाते हैं उसका एक दस्तावेज बनता है और वो दस्तावेज पूरा जो पार्टी होती है उसको देकर आना होता है, तभी डॉक्यूमेंट वहां से एक्सेस किए जा सकते हैं। अब वो दस्तावेज में जो जो लिखा होगा वो उनको दिया होगा दस्ती, उसमें पता लगेगा क्या क्या ले गए हैं। ठीक है, ओके। अब वो ईडी के अफसरों पे एफआईआर करा दी ममता बनर्जी ने, ईडी के अफसरों की गिरफ्तारी भी हो सकती है क्या? कोलकाता पुलिस इन्हें अरेस्ट कर सकती है क्या? आपको याद होगा तमिलनाडु ने भी यही किया था, पीछे उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रेड डाली थी तो उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सरकारी अधिकारी के खिलाफ ऐसा किया था, तो सुप्रीम कोर्ट मामला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई ईडी का काम ही यही है, आप उनके काम को कैसे रोक सकते हैं? आप सरकारी अधिकारी की आड़ में या सरकार की आड़ में आप बच नहीं सकते। और ये एफआईआर क्वेश करी थी उन्होंने, तो ये एफआईआर क्वेश होनी है जहां तक मैं समझता हूं। बाकी तो जो तथ्य कोर्ट के सामने ओके दुबे जी, बस एक सवाल और। ओके दुबे जी, एक सवाल और। अब सवाल यह है, विपक्ष कहता है कि सारी रेड जो है चुनाव के टाइम पे क्यों होती है और विपक्षी दलों पे क्यों होती है, बीजेपी या बीजेपी के किसी सहयोगी दल पर इस तरह की रेड कभी क्यों नहीं होती? ये तो सवाल है ना दुबे जी? हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है और वो इसका जो सिजरा है वो तो लगाया ही जा सकता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लगाई जा सकती है कि भाई मेरे ऊपर क्यों है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ईडी आज से तो नहीं है, कांग्रेस के जमाने से है, पहले शुरू से। और ईडी कांग्रेस के जमाने में हुआ करती थी, लेकिन वहां तब शासन ही केवल कांग्रेस का था, तो कौन डालता, किसको डालता, कैसे डालता, तो कुछ काम ही नहीं दिखता था। अब ये जब वाजपेयी सरकार के आने के बाद 1999 में फेमा बदला गया तो ईडी को पावर दी गई, फिर पीएमएलए बनाया गया 2002 में तो फिर पावर दी गई, अभी ईओए बनाया गया है केंद्र के द्वारा 2018 में, तब पावर दी। तो ईडी को टीथ ही अब मिले, जब उनको टीथ मिले तो वो अपना चबा रहे हैं जो भी कर रहे हैं। टाइमिंग की बात पॉलिटिकल हो सकती है जिस पर मैं क्या बता सकता हूं। ठीक है, ओके, थैंक यू दुबे जी, बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए। कानूनी पहलू